मंत्री बाला बच्चन ने मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि आदिवासियों के बीच भ्रम फैलाना बंद करें शिवराज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष एवं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने बुधवार को अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर एक पत्रकार वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जोबट चुनावी सभा को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि शिवराज पहले यह बताए कि उन्होंने जोबट की जनता के लिए पिछले 17 सालों में क्या किया। मुख्यमंत्री आदिवासी अत्याचार एवं कोरोना कुप्रबंधन पर जोबट की जनता से माफी मांगे। मुख्यमंत्री शिवराज की चुनावी यात्रा और आदिवासी संवाद को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री की यात्रा महज एक नौटंकी बताते हुए कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज को जोबट की जनता से वोट नहीं बल्कि माफी मांगनी चाहिए। बाला बच्चन ने कहा कि जिस प्रकार खरीद फरोख्त करके प्रदेश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई कमलनाथ सरकार को गिराया गया, उसके बाद से लगातार प्रदेश में आदिवासियों के उत्पीड़न एवं आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है। नेमावर का जघन्य हत्याकांड, नीमच में आदिवासी युवक की पिटाई कांड, खंडवा, खरगोन, गुना इत्यादि में आदिवासियों के साथ हुए अत्याचार का जिक्र करते हुए बच्चन ने कहा कि आदिवासी में कटौती का मुद्दा भी उठाया। साथ ही उन्होंने अलीराजपुर जिले के चयनित शिक्षकों और बेरोजगार युवकों पर भोपाल में हुई लाठीचार्ज की भी निंदा की। श्री बच्चन ने मुख्यमंत्री चौहान से सवाल किया कि जब कोरोना महामारी के दौरान जोबट के हजारों लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, तब शिवराज उनके आंसू पोंछने क्यों नहीं आए? लोग आज तक उससे उबर नहीं पाए। और क्या कहा बाला बच्चन ने, सुनिए। अलीराजपुर से रफीक कुरैशी की रिपोर्ट। कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अभी उपचुनाव में जो प्रचार के लिए आए हैं, हमको कल उनकी सभाओं को देखने और सुनने के बाद से ये पता चला है, इस तरह से जैसे कि वो एक भाजपा के प्रचारक के रूप में उपस्थित नहीं हुए हैं, यहाँ मुख्यमंत्री की हैसियत से हाजिर और उपस्थित हुए हैं। और जो मुख्यमंत्री का अपना एक जो रुतबा और अपना एक इम्प्रेशन जो अधिकारियों पे, शासन और प्रशासन पे जो मुख्यमंत्री होते हुए जो रखते हैं, ऐसा ही कल हमको नज़ारा देखने को उनकी सभाओं में मिला। मेरा साफ कहना है प्रशासन को कि साफ सुथरा चुनाव कराएं और हमको ये कलेक्टर और एसपी के रहते हुए साफ सुथरा चुनाव होते हुए नहीं दिख रहा है। ये कल की मुख्यमंत्री की सभाओं से और सभाओं में जिस तरह से अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया है और उनका जो रोल रहा है, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि जोबट विधानसभा ये कलेक्टर और एसपी के रहते हुए उपचुनाव साफ सुथरे नहीं हो सकते, निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। ये कलेक्टर और एसपी चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। इस कारण से हमारी चुनाव आयोग से मांग भी है कि ये कलेक्टर और ये एसपी जोबट अलीराजपुर जिले में जो है, इनके रहते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं और ये निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के प्रभाव में आकर ये जो काम कर रहे हैं, इस कारण से भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकारी तंत्र की जो ड्यूटियां जो लगा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के कि भाजपा का काम कौन करेगा, भाजपा के इंप्रेशन में, भाजपा के प्रभाव में कौन है, इस कारण से सभी बातों से हम लोगों को हमारी ये जो पुष्टि हुई, हमारा इन पे अंदेशा था, तो हमारी ये पुष्टि हुई है कि इनके रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। इसलिए इनको चुनाव आयोग तत्काल यहाँ से बदले, इनको हटाएं, तब जाकर निष्पक्ष चुनाव होगा। जैसे आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ताओं को भावरा के जो राम नारायण, भाजपा के जो नारायण अरोड़ा जो है, उनके खिलाफ जिस तरह से पुलिस कार्रवाई जो की है, उनको जिस तरह से घर से जो उठाया है, कठीवाड़ा में जो हमारे जो लोग हैं, मुझे जैसा पता चला कि कोई हमारे कार्यकर्ता नारू किराड़े हैं और अन्य जो लोग हैं हमारे कार्यकर्ता, उनको पुलिस प्रशासन परेशान कर रही है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो उम्मीदवार महेश पटेल जी के परिवार वालों को भी पुलिस परेशान कर रही है। तो शिवराज डरता है चुनाव से, लेकिन कलेक्टर और एसपी को आगे करता है। ये बिल्कुल भी नहीं होगा और हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी तरफ से चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी और एक चिट्ठी भी इससे रिलेवेंट, इससे संबंधित जाएगी। हमारी मांग है कि चुनाव निष्पक्ष हो। और जहाँ तक कल शिवराज सिंह जी की सभाओं में जो उन्होंने जो स्पीच दिया था, शिवराज सिंह जी और उनके पूर्व के जो उनके पहले जो जिन नेताओं ने स्पीच दिए थे, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भाजपा के नेताओं ने, जो पूर्व विधायकों ने, कुछ सांसदों ने जो भाषण में ये कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया, उसी का जवाब उसी मंच पे जो कांग्रेस से भी जो गई सुलोचना रावत जी, जो भाजपा की जो उम्मीदवार है, उनने खुद ने इस बात का उल्लेख कर दिया। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं 3 बार विधायक जोबट से रही हूँ, 6 बार मेरे ससुर रहे, 9 बार के हमारे विधायकी में खूब काम हुए। तो भाजपा जो कहना चाहती है उसका जवाब
उसी मंच पर उन्हीं के उम्मीदवार के द्वारा पता चल गया है और जनता जनार्दन समझ रही है। तो हम अच्छे वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं और शिवराज सिंह जी की ये बौखलाहट है